हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर होता है और कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। उन कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A and B started partnership business on 1st April 2003. They contributed rupees 6 lakh and rupees 4 lakh respectively as their capital. A और B दो पार्टनर्स हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2003 को पार्टनरशिप शुरू की है और A ने कैपिटल लगाई है 6 लाख रुपए और B ने कैपिटल लगाई है 4 लाख रुपए। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज अंडर। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स, कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों होंगे 6% पर एनम। सेकेंड पॉइंट, बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2500। तो सेकंड पॉइंट में सैलरी आपको सिर्फ बी को देनी है, दोनों पार्टनर को नहीं देनी है। और आपको कहा गया है कि मंथली सैलरी, तो अगर एक महीने की 2500 है तो 12 महीने की हो जाएगी 2500 गुना 12। तीसरा पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो वही होगा जो उनकी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है। तो उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? 6 लाख और 4 लाख। तो अगर हम 6 लाख और 4 लाख का रेशियो बनाते हैं तो 6 लाख और 4 लाख का अगर हम रेशियो बनाते हैं, लैख से लैख की ज़ीरोस कट जाएंगी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 3:2। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वॉज 2,07,400। ऊपर की चीज़ें देने से पहले प्रॉफिट हमें दिया गया है 2,07,400। द ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी वर 48,000 एंड 40,000। ए और बी की ड्रॉइंग्स दी गई हैं 48,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। Interest on drawings amounting to 1,500 for A and 1,100 for B। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है 6% और फिर वो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद कैलकुलेट भी करके दे रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करके दिया गया है हम वही यूज़ करेंगे। हम 48,000 पे 40,000 पे 6% पर एनम नहीं निकालेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। और हमें ये मानना है कि हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, जिसमें ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये अकाउंट फर्म बनाता है। तो फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे और बिजनेस के लिए जो इनकम है उनको हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी ने अपनी पार्टनरशिप फर्म 1 अप्रैल 2003 को शुरू की है। तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। 1 अप्रैल 2003 को शुरू होके हमारा काउंटिंग पीरियड ख़त्म होगा 31 मार्च 2004। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दिए हुए प्रॉफिट से। तो हमने अभी अभी क्वेश्चन रीड किया है, प्रॉफिट
हमें दिया गया है 2,07,400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें खुद कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ए और बी। ए का इंटरेस्ट हमें दिया है 1500 और बी का दिया है हमें 1100। इन दोनों का टोटल करके हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे। अब डेबिट साइड कौन कौन सी चीज़ें आती है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें ये बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना है। फर्स्ट वर्किंग नोट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले ए का निकालते हैं। ए की जो कैपिटल हमें दी गई है वो है 6 लाख। 6 लाख के ऊपर हमें निकालना है 6%। क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि कैपिटल निकाली गई है या कोई एडिशनल कैपिटल लाई गई है, तो हम इसी के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमारा ए का इंटरेस्ट आया है 36,000। ऐसे ही हम बी का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बी की कैपिटल हमें दी गई है 4 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो बी का इंटरेस्ट आएगा 24,000। इन दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए का इंटरेस्ट है 36,000 और बी का इंटरेस्ट है 24,000। इन दोनों का टोटल हम कॉलम में लिखेंगे 60,000। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि सैलरी बी को सैलरी देनी है। तो बी सैलरी 2500 एक महीने की है, तो 12 महीने की हो जाएगी 30,000। डेबिट साइड की हमें यही दो चीज़ें दी गई हैं। अब इस अकाउंट का हम टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 2,10,000 है, तो इसका भी टोटल आएगा 2,10,000। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, तो 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट आया है, इसको पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो ए के हिस्से कितना आएगा और बी के हिस्से कितना आएगा, ये निकालने के लिए हम वर्किंग नोट में चलते हैं। दूसरा हमारा वर्किंग नोट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमने अभी निकाला 3:2। तो ए के हिस्से कितना आएगा, जो प्रॉफिट है 1,20,000 वो गुना ए का हिस्सा है 3 और बटा इन दोनों का टोटल 5। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। 1,20,000 बी का हिस्सा है 2 बटा इन दोनों का टोटल। चौबीस दूनी 48,000। अब इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लेंगे। ए के हिस्से आया है 72,000 और बी के हिस्से आया है 48,000। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया है कब, 1 अप्रैल 2003 को, और कितनी कैपिटल से, 6 लाख और 4 लाख से। तो यहाँ डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2003, क्योंकि इस तारीख में ही इन्होंने बिजनेस शुरू किया है। जब कोई भी पार्टनर कैपिटल से अपना व्यवसाय शुरू करता है, जर्नल एंट्री होती है
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ आएगा बाय कैश अकाउंट। आप कैश की जगह बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। ए की कैपिटल है 6 लाख रुपए और बी की कैपिटल है 4 लाख रुपए। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड की चीज़ों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की तरफ हमें रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिला है 36,000 और बी को मिला है 24,000। बाय सैलरी, सैलरी किसको मिली है? बी की। ए को तो सैलरी मिली नहीं और बी की सैलरी है 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है। तो यहाँ लिखेंगे बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए के हिस्से आया है 72,000 और बी के हिस्से आया है 48,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड की चीज़ों को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 31 मार्च 2004। काउंटिंग पीरियड का एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2004। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड की चीज़ों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 31 मार्च 2004। टू ड्राइंग्स, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर देता है? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग्स हमें दी गई हैं, ए की 48,000 और बी की हमें दी है 40,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पहले ही दिया गया है, ए का 1500 और बी का 1100। 1500 ए का और बी का 1100। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की सारी चीज़ें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दी है। अब इसका टोटल करना है। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। इन सब का टोटल करके आएगा 7,08,000 और बी का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 5,02,000। हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो दोनों साइड पे सेम टोटल लिख लेते हैं। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,58,500। ऐसे ही बी का करेंगे। 5,02,000 में से इन दोनों का टोटल हम माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 4,60,900। तो ये क्या आए हैं दोनों? ये दोनों आए हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल टू बैलेंस कैरी डाउन। और कैसे आए हैं? ये बैलेंस करके हमारे अमाउंट आई है। तो ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अगर हम कैपिटल अकाउंट को देखते हैं तो ए ने 6 लाख रुपयों से अपना व्यवसाय शुरू किया था, जो बढ़ के 6,58,500 हो गया। ऐसे ही बी ने 4 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था और बी की जो कैपिटल है वो बढ़ के 4,60,900 होगा। आपको भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनाना है और क्वेश्चन के नीचे आपको ऐसे वर्किंग नोट भी बनाना है, क्योंकि वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलते हैं। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई।